सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम तांदियावाला पहुंचे हैं और लारी अड्डे से बिल्कुल मंसूब मेन रोड के ऊपर खड़े हैं, जो कि रोड कम खंडरात ज़्यादा नज़र आता है। गड़े हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, मुश्किलात इतनी ज़्यादा कि लोगों के लिए चलना गुजरना हर तरह से यहाँ महाल हो चुका है। मसाइल इतने कि आवाम के लिए सिर्फ दर्द और सिर्फ मुसीबतें हैं और कुछ नहीं। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तांदियावाला के लिए तबाह हो चुका है। तांदियावाला से उकाड़ा जाना हो, तांदियावाला से साहिवाल जाना हो, तांदियावाला से मामू कांजन जाना हो, तांदियावाला से किसी भी तरफ जाना हो तो आपको गंदे टूटे फूटे और गड़ों के नज़र हुए रोड नज़र आएंगे। लेकिन अगर फैसलाबाद से आएँ तो एक वाहिद रोड है जो कि सिर्फ तांदियावाला को फैसलाबाद से मिलवाने वाला सही है। बाकी जिस बाईपास के ऊपर हम खड़े हैं ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और टूटा हुआ है, लेकिन कहीं भी चारों तरफ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया, सेहत तालीम भी नहीं है, रोड भी नहीं है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ के नुमाइंदे क्या करते रहे या क्या करते हैं? हुकूमत के हों, अपोजिशन के हों, कौन अपना हक अदा कर रहा है? इस वक्त तो सब हुकूमत में हैं, सबसे सवाल करेंगे और देखते हैं आवाम किससे शिकायत करती नज़र आती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नंबरदार साहब मौजूद हैं जो कि सदर भी हैं तांदियावाला तहसील के, जो नंबरदार एसोसिएशन है, और इस वक्त रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। बड़ा गंदा हालत है नंबरदार साहब और फतेहाना साहब, ये बड़ी सूरत हाल ख़राब है। फैसलाबाद, उकाड़ा, झंग, मामू कांजन सब कुछ आता है ये रोड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो रोड है तांदियावाला से मामू कांजान, ये हदूद अरबे के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। 4-5 अजला को ये आपस में मिलाता है, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से मुतलका हुकाम ने इसकी रिपेयरिंग के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। मेरा इस सिलसिले में कई सियासी रहनुमा जो हमारे इस हलके के हैं, MNA MPA, उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, सिवाय इंटरनेट पे, मीडिया पे जो मुबारकबाद वसूल करने के अलावा उन्होंने कोई अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाई। और रोड की टूट फूट की वजह से आए दिन हादसात का शिकार हो रहे हैं लोग और कई अमवात हो चुकी हैं। तो मेरी अफसरान बाला से अपील है कि अपनी पहली तरजीह में इस रोड की मुरम्मत करें ताकि हादसात से बचा जा सके। और उसके साथ साथ मेरी उनसे ये पुरजोर अपील है कि रोड की मुरम्मत से पहले दोनों साइडों पे खाल तमीर करें, क्योंकि अगर खाल तमीर नहीं होंगे तो ये रोड अगर मुरम्मत भी हो गया तो 2-4 माह में फिर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो मेरी कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, AC साहब से गुजारिश है कि इस मसले की तरफ तवज्जो दें और उसको तरजीह बुनियादों पे हल करें। अच्छा, ये कितने किलोमीटर की पट्टी है जो कि और किस किस के इलाकों को मिलाती है, ये भी तो बता दें। सारी ये कम अज़ कम 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा की ये पट्टी है। तांदियावाला से मामू कांजन तक जो है ये रोड सारा खस्ता हाल का बिल्कुल तबाह हो चुका है। मोटरसाइकिल पे भी इस पे चला नहीं जाता। ये जो है ये जंग, फैसलाबाद, जड़ावाला, साहिवाल, उकाड़ा, मामू कांजन और कमालिया, ये इन सारी तहसीलों अजला को ये आपस में मिलाता है। जी नून लीग के 2 MP हैं, दोनों ही जी और MNA भी हैं। जी नून लीग के यहाँ पे जो है वो सिटिंग इस वक्त वो इक़्तिदार में है जी। उनसे कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी। मीडिया पे सुन रहे हैं कि जितने फ़ंड आ रहे हैं ये हो रहा है, मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर आज तक किसी ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच का, ये MNA का हल्का, लेकिन अगर हम मामू कांजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी अगर MNA की बात करें तो नून लीग ही साथ लगती है। नीचे भी नून लीग है, सफदर शाकर, इधर से भी नून लीग जाफर होचा है, यानी कि चारों नशिस्तें अगर देखें तो मोहल्ला वकूल से चारों नून लीग के खाते हैं। और ये मेरे ख्याल में वफाकी गवर्नमेंट के पास है, ये बहुत बड़ा इनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो उसके लिए जवाबदेह हों और ये ख़ुद अपनी मदद आपकी तरह मट्टी डलवा के ये एक 4-4 फुट का गड़ा था जिसे फिल करके इस काबिल बनाया गया यहाँ से आमदो रफ्त मुमकिन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम शाह 406। रोड का की कदों तक खराब है? तकरीबन इनू 2 एकड़ सा हो गया तो कोई भी नहीं आता जाता। तकरीबन जो भी आंदा सी, बारिश होंदी सी तो हर बंदा गिरदा सी, जो भी आंदा तंगी, कोई किसी दी कोई चीज़ गिर गई, कोई किसी दी कोई चीज़ गिर गई, हर बंदा इत्थे तंगी होंदी है, हर बंदे नूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई जान रक्षा कित्थे रहने वाले हो? इत्थे 400 पूरे दे ते किन्नियां गेड़े लग जांदे हैं? इत्थे 2 ही लगदे हैं, 2-3 नहीं लगदे हैं। नुकसान है सारा, रक्षा ही भज्जा पिया। रोड की वजह तो रोड सारा टुटा है। रोड सारा खराब है जी। बस इनदे चोरियां डकैतियां भी होंदियां, हादसे होंदे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं जी कई बंदे जी। अच्छा, रात के जो वारदातें हैं हाँ जी वो भी होते हैं। रोड ख़राब है जी, वारदातें इसी वजह से होती है कि जंप से स्लो करना पड़ती है गाड़ी। सही हसन मुर्तज़ा की बात मुझे याद आ गई कि जब उन्होंने स्पीकर परवेज़ भाई को मुखातब करके कहा था
कि सर जी ब्रेक लाने ते मुड़ पैसे घट निकले तो होर कुट देने जी। वही सूरत हाल यहाँ भी इख्तियार हो बिल्कुल गई। जी, यहाँ पे वही सूरत हाल है कि ब्रेकें भी लगती हैं और कुटते भी हैं लोग और बड़े हादसे हो रहे हैं और कई डकैतियाँ हो रही हैं और कई जानें जा चुकी हैं। तो हम गुलरेज़ इकबाल साहब और आप उनकी टीम के बेहद मशकूर हैं, सिटी 41 वालों के, कि जिन्होंने हमारे इलाके के इस मसले को उजागर किया है। हम आपके बेहद ममनून हैं और आपकी वसातत से, अफसाने बाला से हमारी अपील है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। जी जी, मैं यहाँ बेशतर बार जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट गुलरेज़ भाई के साथ यहाँ से बहुत सारे इश्यूज़ पे किए, लेकिन एक शिकायत इनकी तरफ से आई थी कि तानला वाला में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ विज़िट करें। तो हमने बिला आखिर फैसलाबाद से अगर देखें तो यहाँ इस वक्त हम 50 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं ताकि इस मसले को किस तरह हाईलाइट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी जी सर वारदात कोई दस रहे थे वारदात सर बहुत हो रही है जी पहले दूए च जाते हैं सर जी कन्न पट्टी ते अगले रखते कहते थले आ जा नुकसान काफ़ी होंदा सर सड़क की वजह ना हो रही है जी जी सर ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਉਣਾ ਟੋਏ ਦੇ ਇਹ हिसाब है सर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। ये देखें जी, मेरे ख्याल में हम आने से इतना तो हो गया कि पानी यहाँ थोड़ा तरौंका जा रहा है कि थोड़ी सी आसानी इतनी हो गई है कि पानी फेंक के वो कह रहे हैं चलो मिट्टी तो थोड़ी सी नीचे की जाए ना ताकि ये अच्छी रिपोर्ट दिखाई जा सकें। वैसे ये सब अच्छे की रिपोर्ट एक बड़ी मंदा सूरत हाल है जो शुरू हो जाती है। जी मैं नंबरदार हूँ मोहम्मद अली 403 जी केड़े पिंड दे 403 पक्का वर्तमान 400 ये भी नज़दीक ही है जी करीब है अच्छा, करीब आप लोग भी फिर बड़े मुश्किलात में होंगे जी तो रोड का आन जान है और बड़ी मुश्किलात है आपके सामने जी रोड सारा टूटा फूटा हुआ और कई हादसा हो चुके हैं अच्छा, और मालिक अभी तो हम सुन रहे हैं कि 43 करोड़ रुपया भी एमएनए साहब आपको मिल गया तो उनसे कोई दरखास्त ही करेंगे 43 करोड़ जो थोड़े भी दे दें थोड़े से जी कह देंगे उनको भी हम भी कह देंगे हमें भी हमारा भी यही मुतालबा है सर क्या है हमारा रोड जो है ये मुरम्मत होना चाहिए। काफ़ी मुश्किलात है दिन रात मतलब है ये काफ़ी गांव हैं चकूक हैं जिनको ये रास्ता लगता है क्योंकि जितना फतेहान साहब ने बताया ये तो एक नहीं तो सैकड़ों चकूक बनते हैं इसके हाँ जी, ऊपर जो आते हैं। सैकड़ों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाँ जी यही तो क्या मुश्किलात आ रही हैं सड़क से? ये रोड की मुश्किलात है लगने ढपने की जब बारिश आती है थोड़ा बढ़ जाता है उसकी वजह से अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहाँ 391 क्या मुश्किलात है सड़क की? ये बहुत ही ढेर सारी सबसे मुश्किलात खराब है बहुत देर हो गई क्या कहेंगे गवर्नमेंट से दोनों तरफ सारी गवर्नमेंट इंतजार यही है कि इसको सही करवाएं तो इसका बेहतर ही है हमारा बेहतर हो जाएगा जी मुश्किल बहुत है। ढेर सारा हाँ बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल हो रही है जी यहाँ से लोगों को गुजरना। ये देखें ये लोग हैं हम सिर्फ 2 मिनट के लिए एक नंबरदार साहब को लेके यहाँ खड़े होंगे और सैकड़ों लंबी लाइनें जो यहाँ लगी हैं लोगों की, तो लोग बड़ी तादाद में आए हैं बात करने। और यहाँ ख़ास तौर पर ये तूड़ी वाले बड़े जो ट्रालर हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। इससे पहले हम भी खुद यहाँ ब्लॉकेज के अंदर सामना करना पड़ा कि रोड के अंदर हैवी ट्रैफिक जो है वो रुक गई थी और ये लोग अपनी मदद आपके तहत इस रोड के पैचेस मट्टी लगा के, वो एक देसी तरीका है, टोटका है कह लें, मट्टी फेंक के उसको पानी लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सख्त हो जाए और जो गड्ढे हैं उसके ऊपर से जंप ना लगे। लेकिन यकीन तौर पे ये कोई अच्छा हल तो नहीं। यहाँ से मेरे ख्याल में एक हमारे दोस्त गुलेर साहब मुझे रास्ते में बता रहे थे कि यहाँ से वज़ीर आला भी गुजर के गए हैं, उस्मान बुज़दार साहब, उनके साथ भी कोई बड़ा फ़नी वाक़या यहाँ हुआ था, वो ज़रा थोड़ा सा हमें सुना दें। हाँ जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार साहब का यहाँ से गुज़र हुआ था तो ये रोड गाड़ी चूँकि उनकी स्पीड प्रोटोकॉल होता है तो जब गुज़रे हैं तो अचानक से उनका जो सर है वो गाड़ी की छत के साथ लगा तो उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा रोड है तो उन्हें बताया गया था फिर कि ये रोड है। वज़ीर आला की आँख खुली फिर जी जी कि ऐसा ही मुझे है भी मुश्किलात बिलाल भाई, ये बड़ा अहम रोड है। 50 किलोमीटर का फासला है तांदलेवाला से मामू कांजन तक का ये रोड है। चूँकि अब तांदलेवाला में कोर्ट एक ही है तहसील की, अब जो मामू कांजन के जो एडवोकेट्स हैं उनको यहाँ पर आना होता है, साइलिन को यहाँ पे आना, असिस्टेंट कमिश्नर इधर बैठता है, एसपी इधर बैठता है, डीएसपी तांदलेवाला बैठता है। तो मामू कांजन से जो आने वाले साइलिन हैं उनको यहाँ पर आते हुए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि इस सफ़र पे करने, रोड पर सफ़र करने के लिए, क्योंकि डकैती का डर उनको होता है, मोटरसाइकिल ख़राब। हाँ जी एसपी फिर वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है तो काफ़ी सारे मसाइल हैं। अगर ये रोड बन जाता है, सबसे बड़ी बात जो बिलाल भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्टिंग एमपी हैं, एमएनए है, सिटिंग है, हाँ जी, वो मियाँ अली गौहर खान बलोच को के रहाइश गाह को ये जाता है रोड और उसके साथ साथ आयशा रजब उनका घर भी इसी रोड पे है। सादुल्ला बलोच जो है टिकट होल्डर है एमएनए पीटीआई के, उनकी रहाइश गाह को ये रोड जाता है। इसी तरह दीगर जो सियासी शख्सियात हैं
जो चेयरमैन शिकायत सेल ज़िला फैसलाबाद चौधरी नदीम खान, उनके रहायशगाह को भी यही रोड, वो भी इसी रोड से आते जाते हैं। सफदर शाकर साहब भी तो गुजरते होंगे। सफदर शाकर साहब भी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ अगर सबसे बड़ी वजह जो आपने अभी बात की है उसी के ऊपर थोड़ा गौर कर लें तो आयशा रजब हो गए, अली गौर बलोच हो गए, चले ये इक़्तिदार के अंदर सबसे पहले तो हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे ये बना दें क्योंकि अगला इलेक्शन लड़ना है, नहीं तो फिर सादुल्लाह बलोच, यासर बलोच को देखना चाहिए। अगर टिकट लेनी है तो आराम से वोट भी तो लेना है, टिकट ही तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे उनको स्ट्रगल करनी चाहिए। जो यहाँ पर रोज़ाना हादसात हो रहे हैं, आना जाना लोगों का बड़ा मुश्किल हुआ है। अब एम्बुलेंसेस की बात करें तो यहाँ से अगर कोई रास्ते में ही उनकी अक्सर की जो है वो डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स मौजूद हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है? यस। कौन से गांव से? 612 मावत के से गार्ड कितना रास्ता फतेह बनता है? तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है यहाँ कैसे गुजरते हैं यहाँ से सुबह रात? से। रोज़ाना तकलीफ से ही यहाँ से गुजरते हैं हमने। कुछ कहना चाहेंगे? आप तो स्टूडेंट हैं, सारी जमातें कहते हैं यूथ हमारे साथ है, क्या कहेंगे सियासी जमातों को? इतने गंदे रास्ते हैं, कैसे गुजर के जाना होता है? बस सियासत जो है अपने कामों में मसरूफ़ है, आवाम का कोई ख्याल ही उन्हें नहीं है। ख्याल करना चाहिए आवाम। ख्याल करना चाहिए इनको, बस यही कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। भी सेम गांव से? हाँ जी, सेम क्या कहना गाँव। चाहेंगे हुकूमत को, या सारे हुकूमत में ही है वैसे, पंजाब में एक है, वफाक हाँ में एक है? जी, यही कहना चाहूँगा कि बस तमाम का भी ख्याल करें, ये रोड बनवाएं। इतनी धूल होती है, बहुत सुबह से आते हैं, शाम को भी जाते हैं, इतना क्या सफ़र यूथ होता ये है। कहेगी कि सड़क बनाओ वोट लो? हो सकता है। हो सकता है। वो देखिए जी, वो कह रहे हैं ये भी नारा लग सकता है, सड़क बनाओ वोट लो, जो सड़क बनाएगा। तेना साहब आखिर पे क्या कहना चाहेंगे मुतालबे के? लेकिन देखिए बहुत हैवी ट्रैफिक है यहाँ, तो ब्रेक लगा, ये देखें जैसे वो इस वक्त वो देखो ट्रैक्टर आगे से उठा हुआ है और इस वक्त गाड़ी वाला भी खतरे में है कि ये शायद किसी भी वक्त कली खा के उनके ऊपर न गिर जाए। सर मैं आखिर में यही कहूँगा अफसरान बाला से कि ये सारे सूरत हाल आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से बयान कर दी, तो इस मसले की तरफ तवज्जो दें और इसको जल्द से जल्द हल करने इसको की। जल्द हल करें। नईम ज़रा थोड़ा सा इधर दिखा दें, पेट्रोल का घंटा जो है वो भी यहाँ से गुजरता है, टैंकर्स, और बड़े हैवी ट्रैफिक गुजरी है। अगर किसी भी तरह पे यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा वाक़या हो जाता है, रोनमा हो जाता है, उसके जो उधर वाले टायर हैं वो हवा में इस वक्त एक टायर, और इस हद तक ये इम्बैलेंस रोड है। अगर यहाँ किसी तौर पे भी हादसा होता है तो वो बड़े जानी नुकसान के बाइस बन सकते हैं। जहाँ अब माली नुकसान हो रहा है लेकिन जानी नुकसान भी बड़े बड़े हो सकते हैं, जिसमें डीसी फैसलाबाद और एसी तानेवाला से दोबारा से दरख्वास्त करेंगे कि मसाइल की तरफ कुछ तवज्जो दें। ये बड़ी आवाम जो इस वक्त खड़ी है ये किसी के इस्तकबाल के लिए नहीं बल्कि आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाएगी। सिर्फ इस रोड के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। अब प्रोग्राम में आगे चलते हैं तो हम सबसे पहले शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके ऊपर एहतजाज भी इस रोड के ऊपर कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी ज़रा नवाजी कि आप एहतजाज करते हैं लोगों के लिए, लेकिन और हमें कोई नज़र नहीं आता, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। इस वक्त तो एक पंजाब में है, एक वफाक में है, लेकिन क्या लगता है आवाम के लिए नुमाइंदगी का हक़? यहाँ एक तख्ती भी लगी हुई है, पत्थर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में पत्थरों की नज़र आवाम को भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे, कैसे नुमाइंदगी का हक़ अदा करेंगे लोगों का? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल में इस वक्त अपोजिशन सिर्फ जमात इस्लामी है। जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट के अंदर हैं, चाहे वो पीडीएम वाले हों या पीटीआई वाले हों, वो सब हुकूमत के अंदर हैं। पीटीआई आप देख लें कि पंजाब के अंदर पीटीआई मौजूद है, गिलगित के अंदर पीटीआई मौजूद है, कश्मीर के अंदर पीटीआई मौजूद है, सदर उनका है, केपीके में पीटीआई मौजूद है, मरकज़ में ये सारी पार्टियाँ बैठी हुई हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में इश्तराक करके बैठे हुए हैं। असल में इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है। ये रोड जो गुज़श्ता एक साल आप तख्ती लगी हुई है, इसको एक साल हो गया मुकम्मल हुए हुए। इसके ऊपर जो पत्थर फेंका गया है, और ये पत्थर यहाँ तक कॉलेज तक फेंका गया, रोड मंजूर हुई है रज़ाबाद तक, आगे खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं। इसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है। जमात इस्लामी हमेशा इस आवाम के साथ खड़ी रही है, हमेशा हमने पुरअमन एहतजाज किया है। यहाँ तकरीबन हमारे इस एरिया की तरफ ये बाईपास रोड है जो उकाड़ा की तरफ जाता है, 12 से 13 यूनियन काउंसिल्स हैं, आगे बड़े बड़े कस्बे हैं जो रोज़ाना मंडी आते हैं, लोगों ने अपनी दुकानों पे आना होता है, सामान लेने आना होता है। चूँकि ज़ाहिर गल्ला मंडी हमारी यहाँ बुनियादी जितनी सहूलियात हैं इस पूरे 300-400 देहात को कवर करने वाली, वो ये सारा एरिया है। अब रोज़ाना लोगों ने दूध यहाँ पे लेके आना होता है, अपनी जनास लेके आना होता है, दीगर अपने काम करने होते हैं।
और रोज़ाना या कितने ही हमने देखा है कि गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी होती हैं या कितने मोटरसाइकिल उनके टायर पंचर हो चुके होते हैं। एक कोफत है, घट्टा मिट्टी और इतनी ज़्यादा कोफत यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी ने पहले भी इस पर एहतजाज किया, आज जमात इस्लामी फिर इस पर एहतजाज कर रही है। हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, DCO साहब से, वज़ीर आला साहब से ये मुतालबा करते हैं, ये सारी अवाम मुतालबा करती है कि आखिर इसके फ़ंड मंजूर हो चुके हैं, ये रोड क्यों नहीं बनाई जा रही है? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? शायद वो PTI वाले देख रहे होंगे को अपना बंदा यहाँ मिले, जो MP MNA तो है नहीं अपना, तो कोई मिले जिसकी तख्ती तो नाम लगवा देना। तो तख्ती के लिए 12-13 उम्मीदवार होंगे, वो सारे वो भी लाइन में लगे होंगे। देखें उसमें अवाम का क्या कसूर है? आप अवाम का क्यों किचुमर निकाल रहे हैं? आप आवाम का क्यों बेड़ा कर रहे हैं? देखें आप तख्तियाँ लगाएं, आप 13 तख्तियाँ लगाएं, लेकिन सड़क तो बनाए ना। आप आवाम के साथ तो खड़े हो ना। ये जो बुनियादी मसला इसका फंड है, कहाँ गया है? जवाब दिया जाए, इसका फंड कौन खा गया है? क्यों नहीं ये रोड को बनाया जा रहा? अच्छा ये रोड का मसला नहीं है, यहाँ से जल्ला मोड़ से लेकर अपना हमारे जो रामेशाह तक आप होके आए हैं, विज़िट करके आए हैं। जमात इस्लामी ने सिर्फ वहाँ पे एहतजाज किया है। आपके सिटी 41 ने उसको कवरेज की है, उसकी सारे मनाजर दिखाए हैं, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। उसके बाद भी हमने उस पर एहतजाज किया है। उसके ऊपर ये बस कर देते हैं, थोड़ा बहुत काम करके एहतजाज के बाद उसको वाइंड अप कर देते हैं। हमारी देखें यहाँ 2 शुगर मिले हैं और ट्रैवलिंग है एक ढेर सारी, अजनास की ट्रैवलिंग है, मंडियों की ट्रैवलिंग है। हम पूरे पंजाब के अंदर आटा फराम करते हैं, या गंदम एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे इस इलाके के अंदर, ज़रूरी इलाका है। सब्जियाँ एक बड़ी तादाद के अंदर फैसलाबाद, लाहौर और बड़ी मंडियों के अंदर जाती हैं। आखिर किसान के लिए देखें ना, जब वो चीज़ें लेके जाता है हर रोज़ रक्शे के ऊपर, जो है वो रक्शे ज़ारा यहाँ पे एक सहूलत है। कभी रक्शे का टायर खुला होता है, कभी रक्शे का कोई और काम हुआ होता है, कभी एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। और अच्छा रोड ख़राब होने की वजह से, जगह जगह खड्डे पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। डकैती इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक आदमी जो बेचारा गरीब आदमी अपनी कमाई करके अपने बाप की दवाई लेने के लिए पैसे लेके जाता है, लेकिन शाम को क्या होता है कि डकैती होती है और अपने बाप की वो दवाई नहीं ले सकता है, अपने बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकता है। हालात इस कदर गमगीन हो चुके हैं, बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो चुका है। इसलिए हम आपके इस चैनल के तवस्सुत से हुकूमत बाला से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को फौरी तौर पे बनाया जाए, वरना फिर हमारे पास एहतजाज की ऑप्शन मौजूद है। हमने 1 साल सब्र किया है, हमने इंतज़ार किया है कि शायद 2 महीने बाद बन जाए, 3 महीने बाद बन जाए, 6 महीने बाद बन जाए, 5-7 महीने बाद बन जाए, लेकिन कोई नहीं इसके ऊपर आ रहा। बस 2 महीने बाद आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और चले जाते हैं। मैं शाह साहब आपके बिल्कुल आपने बड़ा डिटेल में सारी अक्सबंदी करवा दी है। मेरे ख्याल में अब तो वैसे ही 6 माह 7 माह बाद इलेक्शन आने हैं, तो बहुत सारे हमें लोग नज़र आएंगे, इसके लिए फिर से वादे करते। लेकिन मैं वहाँ भी जब दूसरी तरफ था, मेरे ख्याल में हमें मुतालबा ही एक रख देना चाहिए, पहले ये बना दें, वोट जो मर्जी ले ले, तख्तियाँ लगाएं। वैसे ये अच्छा मशवरा पीर साहब ने दिया है कि 13 तख्तियाँ लगा दें, लेकिन रोड बनवा दें, ये आपकी नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ये तानले वाला कराने वाला। क्या मुश्किलात हैं रोड की वजह से? ये रोड की वजह से कॉलेज से जो बच्चे आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है, धूल उड़ रही है, बीमारी फैल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। ये चेयरमैन सईद साहब थे, उसने ये रोड मंजूर करवा कर, पास करवा कर, पैसे खा के सब ये रोड का कुछ नहीं बना। ये मशक पानी वाले आते हैं, बल्दिया वाले, ये 60 से 50 रुपये लेते हैं, उधर आके पानी तरोंक के नीचे चले जाते हैं। कहते ये टैक्सी स्टैंड के आगे पानी तरोंको, कहते नहीं इधर तो तरोंके नहीं, जाओ जिसी को बोलता है बोल दो, DMO को बोलना है, AC को बोलना, जाओ बोला, हम नहीं डरते। वो तो इतने बेलगाम हुए हैं, उसको लगाम देने वाला ही कोई नहीं है। पंजाब हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। बराए मेहरबानी करके पंजाब हुकूमत, यह हमारा बिल पास हो गया है, ये रोड को बनाएं, लोगों को सहूलत दें, लोगों को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। कहाँ स्कूल है आपका? गवर्नमेंट MCI स्कूल। किस तरफ? इस तरफ है। अच्छा, तो ये रोड की वजह से मुश्किल होती है आप लोगों को? क्या होती है? जब बारिश आती है, जब वर्दी खराब हो जाती है, तो फिर क्या मार पड़ती है? स्कूल घर से या स्कूल से? स्कूल से पड़ती है। आप भी आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। ये कितनी मुश्किलात हैं बेटा इन सड़कों की वजह से? फिलहाल गवर्नमेंट से अपील है, मुश्किलात तो बहुत सी हैं, बयान करने को तो बहुत कम है। क्या है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे शूज़ भी ख़राब हो जाते हैं, यूनिफॉर्म है तो वो भी ख़राब हो जाती है, सेहत पे बहुत असर पड़ता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रैफिक आती है और गट्टा मिट्टी उठता है, डस्ट ऊपर उठता है, तो इसके उठने से हमारे नाक और अंदर जिस्म के अंदर गट्टा मिट्टी जाता है, तो इससे बच्चों को बहुत मुश्किलात पैदा होती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे पढ़ना बड़ा मुश्किल बन जाता है। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर
इसको रोड को नहीं बना सकते तो यहाँ हुकूमत करनी छोड़ दें, आपके बस का कोई काम नहीं है, और इस आवाम को खुशहाली से जीने दें। हम बहुत मुश्किल हमें बहुत आती है, जब हम आते हैं तो हमारी वर्दगी सब ख़राब हो जाता है। ये रास्ता भी तंग है और बराए मेहरबानी की जाती है कि इस रास्ते को बनाया जाए, प्लीज़ रास्ते को बनाया जाए। जी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, जिनको सारे डिक्लेयर करते हैं जी हमारे साथ हैं, वो यूथ आपको आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ अपने आसानियों के साथ है जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। फर्स्ट ईयर। कहाँ है कॉलेज आपका? उधर रोड पर ही है। अच्छा, रोड्स बड़े ताने वाले ख़राब हैं, क्या मुश्किलात बेटा क्या आती हैं? जी बहुत मुश्किलात आती हैं, हम गुजरते हैं यहाँ पर रोज़ाना एक दो दिन बाद एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। मोटरसाइकिल की देखे बहुत हालत ख़राब हो जाती है, गाड़ियाँ जो भी गुजरने वाली चीज़ें हैं ना बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। अगर रोड देखें तो बहुत ख़राब है रोड, और हमें अपील है अफसरान से जल्द से जल्द ये तानला वाला का मेन तकरीबन रोड है, बहुत से गाँव से हम आते हैं और यहाँ से गुजरना होता है और बहुत ख़राब है रोड। मेरी अफसरान से अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत कराएं और हमारे लिए आसानी पैदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜੀ फ्रूट ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है, घट्टा मिट्टी सब धोते रहते हैं बहुत ही सारा दिन। घट्टा होता है, बहुत ही घट्टा होता है, गले ख़राब हो जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, खा के बहुत मुश्किलात बनते हैं। और लेकिन अपील करते हैं हुकूमत से कि जल्द से जल्द ये रोड की फ्राहम की जाए। उन्होंने देखो तख्तियाँ लिखा दी हैं 45 लाख की, क्या 45 लाख का ये पत्थर पड़ा है? ये बिल्कुल ये सवाल तो होगा। 45 लाख के पीछे जो मोहम्मद सईद साहब के नाम का कोई बोर्ड लगा हुआ है, वो उनके सवाल तो उनसे आवाम करेगी आज नहीं तो कल, दोबारा इलेक्शन लड़ने तो पड़ाएगा ना, तो फिर आवाम के पास तो आना पड़ेगा, फिर जेब से। थोड़ा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आपसे तो आपको कोई मसला नहीं रोड से? नहीं, रोड तो बहुत काफ़ी ख़राब है। हमारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, इधर हमारे जो रोड लगते हैं, ये रोड जाता है, काफ़ी गांव लगते हैं, मुंसलिक हैं, इतनी गाड़ी आती हैं, जब जाती हैं तो जो हमारे टायर हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं। हमारे टायरों के जो पत्थर हैं लगते हैं वो ख़राब हो जाते हैं सारे टायर हमारे। हमारी इधर डकैती हो चुकी है कॉलेज के ये गोदामों के पास। ये बड़ा मसला है कि रोड तीन दफ़ा होगी डकैती हमारा कैरी डब्बा है ना, इधर जाते हैं 421 गाँव है, उधर से आते हैं रास्ते में, जब भी सवारी लेके जाते हैं, रात को आए दिन को आए, डकैती हो जाती है, डेली हो जाती है इधर डकैती। ये कॉलेज रोड पे ही है, यहाँ पे डकैती हो जाती है, जब लाइन क्रॉस करते हैं, फाटक क्रॉस करते हैं, नाकू खड़े होते हैं, हमें लूट लेते हैं। बंदूक 2-3 बारी तो 2 बारी खुदी गई, पुलिस वालों से चोरी, पुलिस वालों को भी अगले ये तो बंदूक चोरी की थी। नहीं जी, उन्होंने कहा जी पुलिस वालों से भी लूट के भागे और तो किसे क्या करना है। अच्छा, ये पत्थर तो फेंका हुआ है, इसके अलावा अगर कोई मरीज़ हो उसे कैसे लेके जाना है शहर तक? बड़ी मुश्किल ना जी मुश्किल नाल ही हमने 200 पिंड है, 200 पिंड ही खराब होंदा है, रास्ता बड़ा खराब है, सारी पक्की खराब है। की कहना चाहूँगे गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। गवर्नमेंट सुनते तो हाल तो बड़ी करते हैं, गवर्नमेंट सुने ही ना तो फिर की करिए। बिल्कुल सही है, कानों से अगर पट्टियाँ हटाई जाएँ, आंखों से भी पट्टियाँ हटाई जाएँ तो बहुत नज़र भी आएगा और इनकी आवाज़ भी सुनाई देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी उन्होंने कहा जी सुनाई नहीं दे रहा किसी को, इलेक्शन में भी आने और सबको सुनाई नहीं दे रहा। साढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं, वट्टे लगते हैं, साढ़े गड्डियां के टायर पाट कर बच्चे रोज डिगते हैं, जख्म हो जाते हैं सारा कुछ। कल मेरा बच्चा गया स्कूले गया, उन्हें अपना डिग्गा, उन्होंने गोडे रगड़ी के सारा कुछ हो गया, घर बैठे रोड ही नहीं बन रहा। क्या रोड नहीं बन रहा जी, आवाम को बड़ी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? सर मेरा मोटरसाइकिलों का काम है इतने नाल ही, मौजा लगी होनी है। साडा रूट सर ऐसी यही चीज़ आ, महला रज़ाबा साडी रहायश है। मसले लेके आंदे सर तांदले दे विच सिर्फ 2 चीज़ां ही अपना मशहूर आ, एक माई पसंद ते एक रोड़ियां वाला रोड। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਸਬਦ ਵਾਗ ਵਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਜਰਾ ਆਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਤਜਾਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਦੌਲਾਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ आंदे ਆ वोट मांग के चले जाते हैं, काम किन्ने करवाने ने? बिल्कुल जी, वोट मांग के चले जाना। जरा आवाम को थोड़ा सा इस हवाले से बावर करना चाहिए कि हमारे इख्तियारात, हमारा इख्तियार सबसे ज़्यादा है आवाम का, कि वो अपना मुतालबा जो है, अपने जिस वोटर को, जिस उम्मीदवार को वोट डाला है, उसे रोक के कह सकते हैं कि मैंने वोट डाला है, मेरा हक़ कहाँ है, मेरे लिए जो सहूलियात हैं वो नापैद हैं, वो ज़रा दी जाएँ, प्रोवाइड की जाएँ। क्योंकि बिलाशुबा अगर देखा जाए तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ताकत की मुंतकली निचली सतह पे होगी।
निचली सतह पे तो क्या होनी है, आपके मेम्बरान असम्बली ने गटरों के ढक्कन भी लगा के इफ्ताह किए हैं, लेकिन अगर इसके मुतबादिल देखा जाए तो बल्दियात मजबूत होना था और बल्दियात के ऊपर ही सब कुछ वो स्टैंड करता है। शाही आपसे आखिर पे ही पूछना चाहूँगा कि आप खुद सियासतदान हैं, बल्दियात पूरी दुनिया में ताकत का मंबा है, लेकिन बल्दियात को कोई भी जमात सियासी मजबूत, जब भी आमरीत आती है बल्दियात मजबूत हो जाता है, जब भी जमहूरियत आती है बल्दियात कमज़ोर हो जाता है। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जितने हुक्मरान हमारे हैं, जितने लोग हैं, ये सब बाहर के ममालिक में जाते हैं। बाहर की जो पूरी दुनिया है वो इस वक्त बल्दियात के ऊपर चल रही है। बल्दियात का पूरा निज़ाम जो है वो इतना मुस्तहकम हो चुका है और ज़्यादा छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जिसको आप एक बल्दिया का नुमाइंदा फोकस करता है, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमारे ये लोग चाहता ही नहीं है इस पाकिस्तान को बेहतर करना, इस पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना, इस पाकिस्तान को अरूज पे ले जाना, ये चाहता ही नहीं है। अगर बल्दियात का सिस्टम मजबूत कर दे, पाकिस्तान 5 से 10 सालों के अंदर एक बड़ी तब्दीली के अंदर तरफ जा सकता। बहुत शुक्रिया शाह साहब ने ये बड़ा आखिर पे एक बड़ा प्यारा जुमला बोल दिया कि अगर बल्दियात को मजबूत, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा ये ताकत का मंबा है कि ये जो चेयरमैन साहब ने बोर्ड लगाए हैं, अगर इनको पता हो हकीकत में कि बल्दियात, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये मेम्बरान असम्बली को जो 50-50 करोड़ या 1-1 अरब जो पीटीआई ने 1-1 अरब एमपीएस को दे दिया है और एमएनएस को 50-50 करोड़ के करीब जो लगभग फ़ंड दिए हैं, अगर ये असल फ़ंड जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड्स हैं, इनको बंदर बांट ना किया जाए, पीएनडब्ल्यू या बहुत सारे ऐसे पीएनडी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको अगर हकीकी तौर पर बल्दियात वालों को दिया जाए तो तरक्की हकीकी मनाजर में होगी, ना कि सिर्फ बातों की हद तक। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कहेंगे, ये इस वक्त हालात वाक़ तांदला के जिधर भी आए रोड टूटा ही नज़र आता है। बिलाल भाई शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो यकीन करें ये जो रोड है ना तांदलियाँ वाला का बहुत मेन रोड है, ठीक है। तकरीबन 200 के करीब देहात आते हैं इस रोड पर, ठीक है। और आगे ये उकाड़ा को भी चला जाता है। तो 2 साल हो गए, इतना टूट फुट का शिकार है कि रोज़ाना हादसे होते हैं। यहाँ पर तो बेहतर आगे आप 1 किलोमीटर चले जाओ तो इतने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, वहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, लोगों को रोक लेते हैं, चंडे भी मारते हैं, अगर पैसे ना निकलें तो फिर भी चंडे मारते हैं। तो आला हुकाम से, वज़ीर आला से अपील है कि मेहरबानी करें, शफ़क़त करें, इदारों में फ़ंड मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस आवाम पर, तांदला वालों की आवाम पर कम अज़ कम हमारे 200 देहात पर रहम करें और इस रोड को जो है ना मरम्मत करें, इस रोड को बनवाया जाए। जी देखो उन्होंने ये फ़ंड मौजूद है, बिल्कुल फ़ंड मौजूद हैं, तो 50 करोड़ या 1 अरब दिया जाता है ना, तो अगर दिया जाते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ ये चीज़ को बनवाया जाए और लोगों का मुतालबा, लोग रुक रुक कर गाड़ियों में से शीशे उतार के आवाज़ें दे रहे हैं कि इस रोड को बनवा दें, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये आसानी मेरे ख्याल में मेम्बरान असम्बली तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। आकर अपोजिशन में इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आने के लिए तैयार थे 2018 के इलेक्शन से पहले, खुद कहते थे, बारहा कहते थे कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो बिल्कुल मुनासिब फ़ंड्स तकसीम करूँगा, वो कोई नून लीग का हो या पीटीआई का हो, सबको फ़ंड्स मिलेंगे। लेकिन कितना मिला, ये सवाल लेके आगे चलेंगे। बड़े इतने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करते हैं तांदलावाला के अंदर, तो तांदलावाला से 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली, जो सिटी का इलाका भी और मरकज़ी इलाका है, यहाँ से सूबाई असम्बली की सीट पे 2 बार पाकिस्तान मुस्लिम नून की टिकट पे कामयाब हो चुके हैं। जाफ़र अली होचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी साथियों में से भी हैं। बहुत शुक्रिया होचा साहब आपको वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पिछले आपके 5 साल गुजरे, क्या अभी उस वक्त आप समझते थे कि आपने सेटिस्फैक्ट्री काम करवाए कि अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? आप किसी भी रोड को निकल जाए, तांदलावाला से टूटा फूटा है, खंडरात में है, शहर की आवाम तंग है, ना सेहत की सहूलियत। तांदलावाला हॉस्पिटल तो लीड टू फैसलाबाद के नाम से चलता है, जो मरीज़ आया पर्ची लिखे फैसलाबाद ले जाएं। और अगर स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो बड़ी सूरत हाल गंभीर लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, वो तो एक गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है ना, कि वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो काम आपने गिनवाए हैं, ये लामाला कोई एक दौर में ये काम होने वाले नहीं होते। जब पिछली हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन करवाई या सड़कें बनवाई, और तकरीबन यानी कि पहली दफ़ा ये हुआ था कि तांदलावाला सिटी जो था वो तकरीबन यानी कि 2013 से 2018 तक तकरीबन, मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि 70 से 80% जो था पूरा सिटी वो चला गया था यानी कि पीसीसी और टॉफ टाइल पे। अब देखो कि जिसने ये दावा किया था कि ये रियासत मदीना है, तो ये तांदलावाला PP
103 या N103 ये भी रियासत मदीना की ये नहीं कि चलो ये इनका हिस्सा था, तो चाहिए था कि वो ये नहीं कि बड़े शौक़ के साथ तांदने वालों को भी एक्सेप्ट करते। इवन के यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट हुई थी उन पे वो तख्तियाँ लगाने आते रहे, यानी कि हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन थी, वाटर प्लांट था, दानिश स्कूल था, यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंट दिया और 25 करोड़ रुपए का, और यानी कि उसके इफ्तिताह करने के लिए वो आए हैं। यानी कि जब मेरी गवर्नमेंट आई है 2 साल में 2 महीने अभी, यानी कि वो अभी जो 2-3 महीने हमजा साहब रहे हैं, तो उन दिनों में हमने ये मेरे मीडिया वाले तांदने वाले के हजरात बैठे हैं, हमने इनके साथ जाकर विज़िट किया था और पूरा सामान यानी कि आ गया था, हमजा साहब ने आकर इफ्तिताह करना था। जब फिर गवर्नमेंट उनकी तो वो आए इफ्तिताह कर गए, और आज की डेट तक इफ्तिताह करके गए बच्चे क्लासरूम में इंटर नहीं हुए, यानी एक जाली उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, बिल्डिंग मुकम्मल का पूरा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक क्या उसमें ये समझते हैं कि आप तो एक मेंबर असेंबली थे, आपको इख्तियारात थे, लेकिन अपोजिशन में ये बहुत बड़ा मसला है जो कि आज की गवर्नमेंट है परवेज़ इलाही साहब कोलिशन में कि किसको बजट दें। यहाँ टिकट के लिए 12-13 उम्मीदवार होंगे तो एक जाता होगा दे दें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जब उसने रियासत मदीना की बात की थी ना, तो फिर तफरीक होनी नहीं चाहिए थी, फिर तमाम MNA MPs को तमाम को फंड मिलते। देखो कि हम जो हमारे कायद थे वो तो रियासत मदीना के अदाई नहीं थे ना, वो तो यानी कि वो तो यानी कि बकौल इमरान खान वो अच्छे लोग नहीं थे, ये तो रियासत मदीना का दावेदार था। इसको तो चाहिए था कि सब लोगों को बराबर बराबर का फ़ंड देता। अगर मुझे ना देता, अगर यहाँ मैंने उनको हराया था, तो अगर तांदने वाला में भी तो तकरीबन 1 लाख वोट लोग थे जिन्होंने बल्ले पे वोट दिया था, उनकी वजह से तांदने वाला में कुछ दे देते। और वो इतने झूठी हैं, मैं आज देख रहा था फेसबुक पे कि 2019 की ADP स्कीम उन्होंने दी है, 2020 की ADP उन्होंने दी है, 2021 की ADP उन्होंने दी है। इनमें से कोई यानी कि एक कोई तांदने वाला कोई सड़क यानी कि नहीं आई, यानी कि हमजा साहब ने ADP दी है और वो हमने एक सड़क दी है, यानी कि रामेशा रोड से पठाना चौक, मेरा हल्का था PP 103, और यानी कि सतियाना रोड जल्ले मोड़ से वो मोटरवे तक, क्योंकि हमजा साहब की टॉप प्रायोरिटी थी हमारे CM साहब की या शहबाज शरीफ साहब की कि जो रोड थे मेन रोड हैं वो उनको अकोमोडेट किया जाए। तो जब वो ADP में आ गई है तो अब कहती हैं कि नहीं, यानी कि वो भी यानी कि हम लेकर आए, और वो जो यानी कि और जितने PTI के कैंडिडेट हैं वो सारे बारी बारी जाकर उसका इफ्तिताह करेंगे, यानी कि वो इस चक्कर में है कि हम बारी बारी यानी कि जाकर इफ्तिताह करें। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात कही थी, और जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन हो चुकी थी, तो वो चाहिए यानी कि MS का या डॉक्टर की, यानी कि डॉक्टर का नहीं होता, ये एक यानी कि लेवल होता है वो वज़ीर आला पंजाब का, उनको यानी कि उनके ज़िम्मे होता है, उनको चाहिए कि ये इसको कंट्रोल कर, इसको मैनेज करें। अच्छा, एक वज़ीर आला जो इमरान खान साहब वज़ीर आला साहब का रह चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो सबको इक्वली फंड मिलेंगे, वो कोई नून लीग का हो या PTI का हो, और बल्दियात को मिलेंगे। तो आपको कितने फंड मिले PTI? नहीं, हमें तो बिल्कुल 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया, और बल्कि इवन के जो हमारे ही जो डेवलपमेंट के काम थे उन पे वो इफ्तिताह करते रहे। हालांकि चाहिए ये था यानी कि जो मुतलका DC है ना, यानी कि DC इनकी गवर्नमेंट में या इंतज़ामिया वो यानी कि उनको वो प्रेशराइज करते, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो DC या वो DC वगैरह है ही नहीं। यानी कि एक वाटर प्लांट का इफ्तिताह करने DCO आ रहा है और उसको पता भी है कि यार फंड ये मेरा नहीं है, या एक हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन हो चुकी है, तो और वो ये उनको पता भी यार ये है हमारा नहीं, एक रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया, तो फिर उसको चाहिए था कि वो कहता कि यार हमारा तो फंड हम क्यों जाएं। या अगर वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो इफ्तिताह करने आ रहा है तो फिर कम अज़ कम उसको यानी कि एक अपग्रेडेशन की बिल्डिंग है उसको फिर यानी कि उस लेवल पर तो लेकर जाए। यानी कि हमारे दौर में तो हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तांदले वाला तहसील में डायलिसिस मशीनें लगी हैं, ठीक है, यानी कि इधर एक्सरे की मशीन जो रिक्वायरमेंट वो मुझे हॉस्पिटल वाले देते रहे, मैं जाकर वज़ीर आला पंजाब से मिलता रहा और वो रिक्वायरमेंट मुझे देते रहे। यानी कि ये होता तो यही है ना कि जो अवामी नुमाइंदा होता है ना, यानी कि उसके दिल में अगर पेन है ना तो फिर वो साफ ज़रा गवर्नमेंट ने बड़ाई करना होता। आखिर अगर परवेज़ भाई उधर से उठ के आपकी तरफ आ जाते हैं, आपके वज़ीर आला बन जाते हैं, तो आपको कुछ टाइम मिलता है तो ये चीज़ों के ऊपर कोई नज़रसानी करवाएंगे आप? देखिए वो लामाला अगर वो हमें साफ ज़रा अगर वो जिस तरह यानी आज उसका रवैया है
अगर आकर हमारी गवर्नमेंट में बैठ कर अगर हमें बुलाई करता है तो साफ ज़रा जितना हमारी पार्टी का हेड जिस तरह हमें शहबाज शरीफ साहब या मियां हमजा शहबाज साहब हमें ओबलाइज करता था, शायद वो इस तरह तो नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल अगर वो हमारी तरफ आ जाता तो चलो ना होने से तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जाफर अली होजा साहब हमारे साथ मौजूद होने का। डिटेल के अंदर जो चीज़ें मेरे पास होंगी और उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में साबिक़ा में कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर कर सकूं, लेकिन गुज़िश्ता दौर के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे एक पैनी भी नहीं मिली, जबकि इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि अगर PTI की गवर्नमेंट आती है तो नून लीग के तमाम मेम्बरान असम्बली को कैटेगोरिकली जो है वो फंड्स जारी किए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके मुताबिक कि इन्हें कुछ नहीं मिला, अगर मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ लगवाएंगे भी। वफाकी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे 43 करोड़ के करीब दिए हैं, तो इनके मुतलका जो MN है वो अपने स्कीम्स के ऊपर लगाने की कोशिश कर भी रहे हैं और उसके लिए बजट जो है वो भी जारी करवा चुके हैं। तो देखें वज़ीर परवेज़ इलाही के ऊपर है कि अगर वो अपनी कश्ती एक छोड़ कर दूसरे भंवर से निकाल कर इधर लेके आते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान से नून के जो मेम्बरान असम्बली होंगे, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट्स बचाने के लिए तो आएंगे इक़्तिदार के अंदर दूसरी तरफ, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान मुस्लिम नून के MPs मेम्बरान सूबाई असम्बली को फ़ायदा और हल्कों को होगा? इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।